हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 के नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ / art of decision making, planning, organizing, directing and controlling, art of increasing production, art of getting things done, all of the above. Answer is all of the above. एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने पुराने कुछ वीडियो में मुमताज़ भाई ने एक कमेंट किया था कि सर MSBT के सर्कुलर के हिसाब से ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, यस नो टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। तो वो बात ठीक है कि MSBT में नहीं आते हैं, लेकिन हम अभी जो वीडियोस बना रहे हैं इसका जो मेन हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आपको MCQ के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं इसका भी नॉलेज हो जाए, आपका लॉजिकल बिल्डिंग भी हो जाए और साथ ही साथ में आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ऑल ऑफ दी अबव के टाइप के मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, मैंने जो बनाए हैं वो ऑल ऑफ दी अबव के क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं तो उसका रीज़न ये है कि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव वाले ऑप्शन का भी मैंने मेंशन किया है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में मेन काम क्या क्या होते हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, वो होता है एक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट के अंदर। जैसे आपको एक्स करना है या वाई करना है, एक्स में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, वाई में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, एक्स में कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वाई में कुछ निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आपको दोनों में से कौन सा डिसाइड करना, कौन से वाले को आपको सुपरसीड कर देना है। एक्स को छोड़ के वाई को सिलेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वाई को छोड़ के एक्स सिलेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिसीजन मेकिंग। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है मैनेजमेंट में। दूसरा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारे पास में टीम होती है, हमारे साथ में कुछ विजन होता है, कुछ मिशन होता है, कुछ टारगेट होता है और हमको क्या करना होता है, उसको अचीव करना होता है। उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जो कुछ भी हमारे पास में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, मटेरियल अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सारों को हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्डर्स देना पड़ेंगे, उन्हें प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन हमें एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगी कि इस तरह से आपको काम करना रहेगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। और कंट्रोलिंग मतलब क्या कि ओवरऑल सारी की सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसका पूरा का पूरा क्या हो, कंट्रोल हो। तभी तो क्या होगा कि सभी लोग एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में काम करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे। नहीं तो कोई कुछ काम करेगा, कोई और कुछ काम करेगा, जिसकी वजह से एफर्ट्स तो लगेंगे लेकिन रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएगा। तो कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं, बिजनेस करते क्यों हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। और क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम को करवा के ले लेना, ये एक आर्ट होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप जब फील्ड में जाओगे, प्राइवेट कंपनीज ज्वाइन करोगे या तो फिर कोई हायर लेवल की आपको पोस्ट मिलेगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह आप जब बनोगे, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि काम करवा के ले लेना ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू काम करना। एक काम होता है जो आप खुद करना चाहो तो वो आप आपके हिसाब से कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वही काम किसी दूसरे से करवाना चाहते हो तो ये बहुत ही सिनेरियो चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट भी कभी कभार वो चीज़ फील होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। आपको याद रखना है कि मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एज पर पीटर ड्रकर डैश डैश इज़ व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट। ऑप्शंस आर बिजनेस, मैनेजमेंट,
सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैनेजमेंट है वो, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर ये क्या है, एक मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है और उन्होंने काफ़ी अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट ऐसा है कि मैनेजमेंट इज़ व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट। मॉडर्न वर्ल्ड ये जो कुछ भी है, ये जो नई दुनिया है हमारे पास में, जो कि मॉडर्न हो गई है, डेवलप्ड हो गई है, ये किस वजह से हुई है? ये सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से हुई है। ये ऐसा पीटर ड्रकर इनका कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर गाइडेंस एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव विजन एंड मिशन, ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबाव। देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है मैनेजमेंट की? तो पहला उसका एक रीज़न ये है कि गाइडेंस एंड कंट्रोल होता है उसकी वजह से। एक गाइडेंस प्रॉपरली मिलता है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, जो कोई भी स्टाफ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और फिर उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल भी हम रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम करना, कोई खींचातानी का माहौल नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे से क्या हो वहाँ पर मिलजुल के लोग काम करें और एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करें, एक टारगेट के साथ में काम करें, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये भी हम अचीव कर सकते हैं बाय प्रॉपर मैनेजमेंट। टू अचीव विजन एंड मिशन, विजन का मतलब क्या होता है कि हर एक का क्या होता है, एक टारगेट होता है। विजन का एक शॉर्टकट अगर मैं कहूँ तो विजन इज़ नथिंग बट दी टारगेट। जैसे आपने कॉलेजेस के अंदर बहुत बार देखा होगा विजन वहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है, कॉलेजेस में होता है, उसके बाद में फैक्ट्रीज़ में होता है। विजन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ कोई इंडस्ट्री या तो फिर सिर्फ कोई कॉलेज या फैक्ट्रीज़ के लिए ही नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि विज़न ये हर एक की लाइफ का भी होना चाहिए। जैसे अभी आपकी जो लाइफ है, मान लीजिए 18 ईयर्स आपकी एज हो रही है, तो अपने आप को आप 50 ईयर्स की एज में या 30 ईयर्स की एज में या 40 ईयर्स की एज में आप अपने आप को किस जगह पर देखना चाहते हो, आपने अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर रखा है, तो उसको हम कहेंगे विज़न। आप चाहते हो मैं एक बेस्ट क्वालिटी का इंजीनियर बनूं, आप चाहते हो कि मैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनूं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, आप चाहते हो कि मैं एक प्राइवेट कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनूं, मैं एक बहुत ही अच्छी प्राइवेट कंपनी को हैंडल करूं, तो ये क्या हो गया? आपका एक विज़न हो गया। और फिर इस विज़न को अचीव करने के लिए आप जो कुछ भी एक्शंस लोगे, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे, उसको हम कहते हैं मिशन। तो हर एक इंडस्ट्री का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का विज़न और मिशन होता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं मैनेजमेंट के ज़रिए से। तो देखिए मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे तो आपका जो कुछ भी विज़न मिशन है वो अचीव हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, गाइडेंस कंट्रोल रहेगा आपका, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मैनेजमेंट हैज़ डैश डैश लेवल्स। ऑप्शंस आर 5, 3, 2 एंड 4। तो इसका आंसर है 3। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस तरह से 3 लेवल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ लेबर। जो लेबर्स रोज़ाना जो काम करते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और उसके अंदर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो डे टू डे लेबर जो काम करते हैं, कुछ लेबर्स क्या काम करेंगे, मान लीजिए सेंटरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लेबर्स मान लीजिए ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं, कुछ लेबर्स कॉलम का इरेक्टिंग करेंगे। ऐसे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं लेबर की, तो वो जो 3 लेवल हैं हमारी मैनेजमेंट की, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, तो इनमें से कौन सी लेवल की मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटी ऑफ लेबर को हैंडल करती है? तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट रहेगी वो उस एक्टिविटीज़ को हैंडल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट।
और लोअर मोस्ट मैनेजमेंट। लोअर मोस्ट मैनेजमेंट करके तो कुछ होता ही नहीं है। 3 लेवल होती है मैनेजमेंट की, मैंने आपको बताया। एक होती है टॉप मैनेजमेंट, एक होती है मिडिल मैनेजमेंट, एक होती है लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऐसी कौन सी मैनेजमेंट है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं? तो इसका आंसर है टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो सबसे टॉप लेवल होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या कि जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करती है, विजन मिशन को फाइनलाइज करती है, इंडस्ट्रीज़ के विजन मिशन को फाइनलाइज करती है। इंडस्ट्रीज़ में वेरियस जो एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, क्या एक्टिविटीज़ करना चाहिए उसके बारे में डिसाइड करती हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती हैं। मीन्स ये एक तरह से क्या होगा, ये कंट्रोल करना हो गया ना सारे के सारी चीज़ों को, उसी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो यही सब काम करती है, इसीलिए हम टॉप मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स ओनर्स, जनरल मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जनरल मैनेजर्स एट्सेट्रा। तो ऑप्शन है टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, लोअर मोस्ट मैनेजमेंट। इसका आंसर रहेगा टॉप मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं? ओनर्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी का ओनर है तो वो किस लेवल में आएगा? टॉप मैनेजमेंट में आएगा। जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं जो कि ओनर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, ओनर डायरेक्टली उनको ऑर्डर्स इशू करता है। ओनर रोज़ आके डायरेक्टली जो लेबर्स होते हैं उनको तो ऑर्डर्स नहीं देगा ना, जो टॉप के मैनेजर्स होते हैं उनको देता है। चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं। तो इस टाइप के जो बंदे होते हैं ये सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एट्सेट्रा। तो इसका हमारा आंसर रहेगा मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट में देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन रहेगा, ओनर रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा, जो मेन मैनेजर रहेगा जनरल मैनेजर, जो सारे के सारे मैनेजर का जो बॉस रहता है उसको हम कहते हैं जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर के हाथ में जितने मैनेजर्स रहेंगे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ये सिर्फ प्रोडक्शन को मैनेज करेगा, जो उत्पादन हो रही है उसको मैनेज करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? फाइनेंस को मैनेज करेगा, कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी सैलरीज गई, और फिर हमारा प्रोडक्शन होने की वजह से कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ों को जो मैनेज करेगा फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड उसको हम कहते हैं फाइनेंस मैनेजर। तो ये सारे के सारे बंदे किस में आएंगे? मिडल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। लेकिन ये ऐसे लोग तो नहीं है ना जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि लोअर लेवल पे जो काम करते हैं उनको हैंडल करते हैं, इसलिए ये लोग मिडल लेवल में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, लोअर मोस्ट मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो लोग होते हैं, ये लोग बैठ करके क्या करते हैं? पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या कि हमें काम किस तरह से करना है, हमें कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए प्रॉफिट वाली है, कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए लॉस वाली है, कौन सी एक्टिविटी को हम इस तरह से परफॉर्म करें कि लॉस वाली एक्टिविटी कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट वाली में। इस तरह की सारी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो पॉलिसीज़ मेकिंग होती है, ये कहाँ पर होती है? ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश मीन्स ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स। आंसर इज ऑप्शंस आर बिजनेस, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी यहाँ पर फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। दिस ऑप्शन नंबर 2 इज मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन हम बोलते किसको हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नथिंग बट द ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसीज़, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन।
टॉप लेवल में क्या होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के लोग होते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं और पॉलिसीज़ डिसाइड करके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, planning of policies, execution of activities, determining various activities to be carried out, formulation of objectives। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, तो इन 5 में से एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, दूसरा है प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज़। इम्प्लीमेंटेशन और ए और बी ऑप्शन की सिर्फ अगर हम बात करें तो एक चीज़ हो रही है प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज़, मीन्स प्लानिंग की पहले क्या, पॉलिसीज़ के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लान कर रहे हैं क्या पॉलिसी होना चाहिए। और फिर दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, मीन्स पॉलिसी बन गई है और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको हम लागू कर रहे हैं। तो जो प्लान बनाने की जो बात होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसको साइट पर एज इट इज़ लागू करना, वो होता है हमारा मैनेजमेंट। ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो पॉइंट ए ये किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पॉइंट बी ये किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है कि जो 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं? तो बी तो हमारा पता चल गया एडमिनिस्ट्रेशन है। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। चौथा है डिटरमाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट, और लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 5 में से ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है? तो बी तो हो गया, सी नहीं है, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना, शुरू करना, ये भी मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट आ जाएगा। जो डी वाला है डिटरमाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट, कौन कौन सी एक्टिविटी को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको अभी जस्ट शुरू करना है, इसको फाइंड आउट करना, तो ये क्या हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ गया। और लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, इंडस्ट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, उसको फिक्स करना, ये भी किसका पार्ट रहेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहेगा। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, बी है, डी है और ई है, और ए और सी ये दोनों एक्टिविटी हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। तो बी डी ई का जो ऑप्शन है हमारा सेकंड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर हु आर हायर अप इन द हायरार्की डिवोट डैश डैश टाइम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोअर लेवल मैनेजर डिवोट डैश डैश टाइम ऑन मैनेजमेंट। तो डैश डैश में क्या आएगा, मोर और लेस इससे रिलेटेड है। तो देखिए ऐसा मैनेजर जो कि हायरार्की में टॉप पे है, 3 लेवल होती है ना हमारी मैनेजमेंट की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ऐसा मैनेजर जो कि टॉप लेवल पे है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो काम होगा उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा या कम टाइम स्पेंड करेगा? ऑब्वियसली ऐसा मैनेजर जो कि हायरार्की में टॉप पे है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा टाइम वो लगाएगा। तो हमारा पहला जो डैश है वहाँ पे मोर आ जाएगा। कंटिन्यू में क्या है, एंड द लोअर लेवल मैनेजर डिवोट डैश डैश टाइम ऑन मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल है वो क्या करते हैं, लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा टाइम वो डिवोट करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या हो रहा है
कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और जो बॉटम लेवल्स के होते हैं वो लोग मैनेजमेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इनका डिफरेंस हम समझ गए हैं। लेकिन जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल में जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो वो लोग मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो लोग उसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अब जब पॉलिसी बन गई ऊपर की लेवल पे, अब वो पॉलिसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं उन पॉलिसीज़ को वो फॉलो करेंगे। तो मतलब क्या है, उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट करना। तो जो नीचे के लेवल के लोग रहेंगे, नीचे के लेवल के जितने भी मैनेजर्स रहेंगे, वो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, डिवोट करेंगे ऑन दी मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर दोनों में क्या रहेगा, मोर मीन्स ऑप्शन हमारा 4th रहेगा। मीन्स टॉप लेवल मैनेजर्स, द मैनेजर हु आर हायर अप इन द हायरार्की डिवोट मोर टाइम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोअर लेवल मैनेजर डिवोट मोर टाइम ऑन दी मैनेजमेंट। टॉप लेवल के लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा टाइम देते हैं और लोअर लेवल के लोग मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर हेनरी फायोल देयर आर डैश डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फायोल ये एक व्यक्ति हैं, इन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा काम किया हुआ है। इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कि जो पॉलिसी बन गई उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो हेनरी फायोल ने प्रिंसिपल्स मेंशन किए हुए हैं और ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाइएस्ट टू द लोएस्ट लेवल इज कॉल्ड एज ऑर्डर, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो इसका आंसर है स्केलर चेन। अभी हमने जैसे डिस्कस किया ना पहले के क्वेश्चन में कि हेनरी फायोल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है, टोटल 14 प्रिंसिपल बनाए, तो उसमें से एक ये प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मीन्स एक आदमी, एक मैनेजर, एक बॉस दूसरे को क्या करेगा, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर पास ऑन करेगा, सबऑर्डिनेट क्या करेगा, उसके लोअर लेवल पे ऑर्डर्स को पास ऑन करेगा। इस तरह से क्या होना चाहिए, एक क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ब्रिक वर्क काम करने वाला लेबर है, उसके ऊपर क्या होता है, एक ठेकेदार होता है, ठेकेदार के ऊपर क्या होता है, एक इंजीनियर होता है। तो अगर मान लीजिए बीच में ठेकेदार हो ही ना और डायरेक्टली इंजीनियर वर्कर को अगर क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, ऑर्डर्स पास ऑन कर रहा है, तो वर्कर क्या करेंगे, कभी कभार कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे डायरेक्टली उनके क्वेश्चंस को पूछने के लिए या उनके कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए इंजीनियर से। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल हेनरी फायोल के हिसाब से स्केलर चेन होना चाहिए, मीन्स अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all the employees of organization should have common goal is called as order, scalar chain, unity of direction, spirit day। तो इसका आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए और उस कॉमन गोल के हिसाब से ही सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ने काम करना चाहिए। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ का गोल अलग हो गया, वो कुछ अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट अलग डायरेक्शन में हो गया, कुछ एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट अलग डायरेक्शन में हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो अचीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल भी है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स के सारे एम्प्लॉयज़ का एक कॉमन गोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मशीनरीज इज कॉल्ड एज ऑर्डर, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पिरिट डे कॉर्प्स। तो इसका आंसर है ऑर्डर। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में क्या होती है, मेंस होंगे, एम्प्लॉयज़ रहेंगे और कुछ मशीनरीज अवेलेबल होंगी।
तो इन मैन एंड मशीनरीज़ का प्रॉपर अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेन आपके पास में अवेलेबल है बट मशीनरीज़ नहीं है तो मेन वो काम ही नहीं कर पाएंगे। मशीनरीज़ अवेलेबल है बट मेंस अवेलेबल नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएंगे। मीन्स दोनों अवेलेबल हैं लेकिन उनके पास में डायरेक्शंस अवेलेबल नहीं है तो वो उससे भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। बट द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मशीनरीज़, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। आपको याद रखना है। Next question is, which of the term is used to denote the team spirit? Options are order, scalar chain, unity of direction, spirit day। तो इसका आंसर है स्पिरिट डे कॉप्स। स्पिरिट डे कॉप्स का मतलब क्या होता है कि टीम के अंदर एक स्पिरिट होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए, पूरे के पूरे लोग एक साथ काम करें, एक मुट्ठी होके काम करें और हर एक का क्या हो, एक कॉमन गोल हो और टीम के अंदर एक स्पिरिट हो, एक जज्बा हो, एक मोटिवेशन हो काम करने के बारे में, तो उसको हम कहते हैं स्पिरिट डे कॉप्स। आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से अपलोडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के ही और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।